मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छठे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई। अगर शिक्षा विभाग यदि याचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अधियाचना करना चाहती है? मंत्री सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। सदन में शिक्षा मंत्री से भिड़े बीजेपी विधायक और सरकार से कर दी बड़ी मांग। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। सरकार ने बीपीएससी के जरिए टीआरई 1, 2 और 3 की परीक्षा ली। बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई, उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सदन से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद अपने इलाके में शिक्षकों की संख्या कम होने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके इलाके में शिक्षकों की नियुक्ति कब की जाएगी, और उस पर शिक्षा मंत्री से भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर सदन के अंदर से सामने आ रही है? चलिए हम आपको छोड़े जाते हैं सदन में हो रही इन तमाम कार्रवाइयों की तस्वीरों के साथ। महोदय, अरुण जी पूछे महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बैठे ना, पूछने दीजिए उनको। यह जानना चाहता हूं कि टीआरई 3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 क्या व्यवस्था आपका? प्रश्नोत्तर काल होने दिया ना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर 10 में से 9 प्रश्न आप ही लोगों का है। रिक्तियां प्रकाशित क्या किया गया। 1 मिनट अरुण जी। है महोदय, और उसमें बताया गया है कि एक दिन में एक माननीय विधायक 2 ही प्रश्न पूछ सकते हैं महोदय। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अरुण शंकर बाबू महोदय, इनका 2 प्रश्न जो है बैठिए अल्पसूचित में है और एक प्रश्न तारांकित में है महोदय। बैठिए, बताते हैं। आप ठीक से पढ़े नहीं। अरुण शंकर जी का जो पहला प्रश्न है वो किसी और दिन का है, स्थगित होकर आया। आज के तारीख में 2 ही प्रश्न है। अरुण जी, थोड़ा हम लोग जो पुराने लोग उससे पूछ लिया करिए। रामबली बाबू को सत्ता पक्ष को देख के थोड़ा कठिनाई होने लगती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक रिक्ति पर 2 रिजल्ट आ गया, 3 रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अधियाची शिक्षा विभाग क्या अधियाचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TRE 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय, अभ्यर्थी है नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय, 6 से 7 हजार तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय, मार्क्स नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छठे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई। उस रिक्ति पर लोक सेवा आयोग ने अधियाचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अधियाचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है, पत्र भी मेरे पास है महोदय,
यही वो पत्र है। और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग यदि याचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अधियाचना करना चाहती है? माननीय मंत्री, सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।